नमस्कार दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से इंस्टाग्राम पे आप लोग मैसेज कर रहे हो कि आप लोग अगर गोल्ड्स को सेल करते हो, चाहे आप लोगों का वो फिजिकल गोल्ड हो या फिर सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड हो, और थोड़े से क्वेश्चन लेकर के आ रहे हैं प्रॉपर्टी को भी, यानी कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स को लेकर के। अगर उन इन्वेस्टमेंट्स को आप लोग सेल करते हो तो आप लोगों को कितने टैक्सेस देने पड़ते हैं, इस वीडियो में हम लोग यही डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले तो आप लोग ये समझ लीजिए कि आप लोगों को दो तरीके से टैक्सेस देने पड़ते हैं। पहला होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, दूसरा होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब इन दोनों में आप लोगों का किस तरह से काम होता है हम लोग आगे वीडियो में डिस्कशन करते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। टैक्सेस से रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जानने के लिए आप लोग चैनल पे भी विजिट कीजिए, वहां पे और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिल जाएंगी। सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं कि ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्या होते हैं। देखिए, हर एसेट्स का, जैसे कि आप लोगों के गोल्ड का और आप लोगों के रियल एस्टेट प्रॉपर्टी का, ये अलग अलग टैनर डिसाइड होते हैं कि इसके बीच में अगर आप लोग सेल करते हैं तो ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में गिना जाएगा, और इससे बियॉन्ड करते हैं तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में गिना जाएगा। अब ये कैपिटल गेन क्या होता है? कैपिटल गेन यानी कि जो भी आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर रखा है उस पर जो भी आप लोगों ने ऑन किया, उसके बियॉन्ड जो भी आप लोगों ने ऑन किया, जो भी आप लोगों के इन्वेस्टमेंट की प्रेजेंट वैल्यू है, वो आप लोगों की गेन होती है। जैसे कि मान लीजिए 100 रुपए आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया और 20 रुपए आप लोगों ने उस पर अर्न कर लिया, यानी कि जो पूरा गेन है आप लोगों का वो 20 रुपए है, और आप लोगों का जो कैपिटल जो इन्वेस्टमेंट किया है वो 100 रुपए है, यानी कि 100 रुपए पे आप लोगों ने 20 रुपए गेन किए, तो ये कुल मिलाकर के आप लोगों का कैपिटल गेन हो गया। अब ये जो कैपिटल गेन होता है ना, इसी पे आप लोगों को टैक्सेस देने पड़ते हैं, जिस भी टैक्स दायरे में आते हैं या फिर जिस भी तरह का टैक्स डिसाइड होता है उस इन्वेस्टमेंट पे। तो दोस्तों, यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं फिजिकल गोल्ड की, तो फिजिकल गोल्ड का जो टेनर है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म का, अगर आप लोग 3 साल से पहले सेल करते हैं अपने इन्वेस्टमेंट को, ठीक है, तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में गिना जाता है, और उससे बियॉन्ड अगर आप लोग सेल करते हैं तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में गिना जाता है। अब अगर आप लोग मान लीजिए फिजिकल गोल्ड है, चाहे आप लोग ज्वेलरी खरीदे हो, चाहे आप लोग गोल्ड क्वाइन वगैरह खरीदे हो, या फिर ब्रिक्स वगैरह खरीद करके इन्वेस्टमेंट कर रखा है आप लोगों ने, तो यहाँ पे जो आप लोगों का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा, जो भी आप लोगों का कैपिटल गेन होगा, वो आप लोगों के प्रेजेंट फाइनेंशियल ईयर के सालाना इनकम में काउंट होगा, ठीक है, और उस पर आप लोगों को टैक्सेस देने पड़ेंगे। मान लीजिए कि आप लोगों ने 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया और 20,000 रुपए आप लोगों को कैपिटल गेन होगा, यानी कि जो 20,000 रुपए है वो आप लोगों के ईयरली इनकम में काउंट होगा, और जिस भी स्लैब में आप लोग गिरेंगे 5%, 10%, 20, या फिर जिस भी स्लैब में गिरेंगे 30% के स्लैब में, उस पर आप लोगों को टैक्सेस देने पड़ेंगे। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में अगर आप लोग मूव करते हैं, यानी कि 3 साल बाद अगर आप लोग अपने गोल्ड को सेल करते हैं, फिजिकल गोल्ड को सेल करते हैं, तो वहां पे आप लोगों को 20.8% के टैक्सेस देने पड़ते हैं, ठीक है। ये आप लोगों को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में होता है। आफ्टर इंडेक्सेशन, इंडेक्सेशन क्या होता है इसको भी आप लोग समझ लीजिए, ये रियल एस्टेट में भी लागू होगा। इंडेक्सेशन होता है दोस्तों कि जो भी आप लोगों का इन्फ्लेशन होता है, ठीक है, उस इन्फ्लेशन को ध्यान में रख करके, यानी कि महंगाई दर को ध्यान में रख करके उतना रिटर्न काट लिया जाता है, ठीक है, और जो बचता है आप लोगों का रिटर्न, उस पर आप लोगों को कैपिटल गेन के टैक्सेस देने पड़ते हैं। इसको एक एग्जांपल समझ लीजिए, मान लीजिए कि आप लोगों ने 1 लाख रुपए पे 20,000 रुपए कमाया, ठीक है, और 6% का इन्फ्लेशन रेट है, तो कुल मिलाकर के 1,06,000 रुपए पे आप लोगों को किसी भी तरह के टैक्सेस नहीं देने पड़ेंगे, और जो आप लोगों का कैपिटल गेन होगा बियॉन्ड उसके, मान लीजिए कि बचता है 14,000 रुपए, तो उस 14,000 पे आप लोगों का टैक्सेस बनेंगे 20.8% का, वो कैपिटल गेन टैक्स आप लोगों को देना पड़ेगा लॉन्ग टर्म में। ये फिजिकल गोल्ड हो गया। अब हम लोग बात करते हैं सावरेन गोल्ड बॉन्ड की, तो सावरेन गोल्ड बॉन्ड में भी आप लोगों का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगता है, लेकिन अगर आप लोग सावरेन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं मैच्योरिटी पीरियड तक, तो वहां पे आप लोगों के इस इन्वेस्टमेंट में किसी भी तरह के टैक्सेस नहीं देने पड़ते। लेकिन अगर आप लोग प्रीमिच्योर विड्रॉ करते हैं, प्रीमिच्योर विड्रॉ यानी कि मान लीजिए कि 3 साल से पहले और 3 साल के बाद, सावरेन गोल्ड बॉन्ड को ऑलमोस्ट इन्वेस्टमेंट 8 साल तक का होता है, ठीक है, तो उसके बीच में 3 साल के बाद करते हैं, तो उसी तरह से टैक्सेस आप लोगों को देने पड़ेंगे जिस तरह से आप लोग फिजिकल गोल्ड में दे रहे थे। और अगर आप लोग 3 साल से पहले विड्रॉ करते हैं, 3 साल से पहले अपने इन्वेस्टमेंट को सेल करते हैं, तो उसी तरह से टैक्सेस देने पड़ेंगे जिस तरह से आप लोग फिजिकल गोल्ड में दे रहे थे। तो इसमें जो भी आप लोगों का क्वेश्चन हो वो आप लोग मुझे नीचे कमेंट करिएगा, या फिर आप लोग भी इंस्टाग्राम पे आकर के मुझसे जुड़ करके अपने क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। अब हम बात करते हैं फाइनली रियल एस्टेट की, चाहे आप लोग प्रॉपर्टी सेल कर रहे हो, ठीक है, चाहे किसी भी तरह की प्रॉपर्टी हो, लैंड हो, फ्लैट्स हो, या फिर पूरा बना बनाया घर हो, ठीक है।
तो यहाँ पे भी आप लोगों के शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होते हैं। जैसे कि अगर आप लोगों का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो इसमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 1 साल का होता है। तो अगर आप लोग 1 साल से पहले अपनी प्रॉपर्टी को सेल करते हैं, रियल एस्टेट प्रॉपर्टी को, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट को सेल करते हैं, तो वहां पे आप लोगों का जो भी इन्वेस्टमेंट रिटर्न निकाला है, जो भी कैपिटल गेन हुआ है, वो आप लोगों के सालाना इनकम में काउंट होगा, जैसे कि फिजिकल गोल्ड काउंट हो रहा था। और पर स्लैब में आप लोगों का जिस भी स्लैब में इनकम होगी कैपिटल गेन के साथ, वो आप लोगों को टैक्सेस देने पड़ेंगे। वहीं पे अगर आप लोग 2 साल के बाद अपने प्रॉपर्टी को सेल करते हैं, अपने रियल एस्टेट प्रॉपर्टी को सेल करते हैं, तो आप लोग लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में गिर जाएंगे। और जिस तरह से आप लोग फिजिकल गोल्ड में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में टैक्सेस पे कर रहे थे 20.8% तक का, उतने तक का आप लोगों का ये मैक्सिमम टैक्स स्लैब है, जो कि टैक्स स्लैब में नहीं कहूंगा, टैक्सेस हैं जो आप लोगों को देने पड़ सकते हैं। सेस वगैरह इंक्लूड है इसमें, तो कुल मिलाकर के 20.8% तक ये चला जाता है। तो ये है दोस्तों दोनों के टैक्सेस जो कि आप लोग सेल करते हैं, तो इस तरह के टैक्सेस आप लोगों को देने पड़ते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा और उनको भी जागरूक कीजिए, क्योंकि हमेशा टैक्सेस देने में कभी लोग हम गड़बड़ा जाते हैं और गलत टैक्सेस फाइल करें, फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से हम लोगों को नोटिस आने लगती हैं। तो आप लोगों को इन चीज़ों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, जिससे कि आप लोग सही तरीके से अपना रिटर्न भी फाइल कर सके और इन बारे में भी जान सके। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। इस तरह के और वीडियोस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आ सके। और आप लोगों का भी कोई टॉपिक हो जिस पे आप लोग वीडियोस चाहते हो तो नीचे कॉमेंट कर सकते हैं। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आप लोगों का दिन शुभ हो। जय हिंद।